दोस्तों, अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, आपको सरकार की तरफ से साल के 6,000 जो किसानों को दिए जाते हैं उनका लाभ आपको मिलता है। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी किसान हैं उन सभी लोगों को ई-केवाईसी करानी है। साथ में रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन भी पोर्टल पे जोड़ा गया है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो जितने भी किसान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, सबसे पहले तो आकर के उनको अपनी केवाईसी करनी है, जिससे कि उनको आगे का जो भी बेनिफिट है वो सुचारू रूप से मिल सके। अब से पहले यहाँ पर वेबसाइट पर अगर आप केवाईसी करने के लिए आते थे तो पोर्टल सही तरीके से वर्क नहीं करता था, लेकिन वर्तमान में जो पोर्टल है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसके थ्रू आप केवाईसी कर सकते हैं। साथ में रिफंड ऑनलाइन का जो ऑप्शन है ये भी वर्क कर रहा है। इसका भी फीचर मैं बताऊंगा इसका क्या इस्तेमाल होने वाला है। सबसे पहले तो आपको केवाईसी करनी है, तो आपको यहाँ पर केवाईसी ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने मोबाइल नंबर को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल कर देना है और गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके मोबाइल फ़ोन पर एक कृषि विभाग की तरफ से ओटीपी रिसीव होगा, जिसे हमें यहाँ पर फिल कर देना होगा। तो मेरे फ़ोन पर ओटीपी आ चुका है और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही नीचे की तरफ देखेंगे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी को फिल करने का एक नया ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी ओटीपी आ चुका है। तो वो ओटीपी यहाँ पर हमें फिल कर देना है और सबमिट फॉर आउट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो केवाईसी है सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी केवाईसी बिना सीएससी पॉइंट जाए खुद से ही कर सकते हैं। इसी के साथ में होम पेज पर आना है। आप सभी को जो यहाँ पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन का लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। इस फीचर की मदद से गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कोई देनदारी तो नहीं है उसको आप चेक कर सकते हैं और कोई भी देनदारी अगर आपकी है तो उसे आप गवर्नमेंट को रिवर्ट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई थी 2 हेक्टेयर से कम जमीन होनी चाहिए और साथ में परिवार में से किसी एक सदस्य को ही लाभ दिया जाना था। कोई भी टैक्स पेयर या फिर कोई भी प्रोफेशनल वर्क में नहीं होना चाहिए। जब डेटा वैलिडेट किया, वेरीफाई किया तो उसमें पता लगा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि टैक्स पेयर हैं या फिर उनकी इनकम ज़्यादा है या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क से हैं, तो उन लोगों को इस योजना का बेनिफिट देना बंद कर दिया गया था। साथ में जो भी बेनिफिट उनको मिल चुके थे उन बेनिफिट को उनको वापस करना था। अब ये जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको कोई सरकार की देनदारी देनी तो नहीं है। साथ ही में सरकार की तरफ से आपका लिस्ट में नाम ऐसा तो नहीं है शामिल किया गया है, आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्टेटस चेक करना है, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन है इफ ऑलरेडी पेड ड्यू रिफंड टू डिपार्टमेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सर्च बाय के सेक्शन में यहाँ पर आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर के 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि जो भी डिटेल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे दर्ज है उनमें से आपको पिक करना है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर को ही पिक कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर फिल कर देता हूँ और गेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फार्मर का जो डिटेल है वो ओपन हो जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे बेनिफिशियरी का जो वर्तमान स्टेटस है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर देखेंगे ये जो बेनिफिशियरी है इनकम टैक्स पेयर है। यहाँ पर इनको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इनको बेनिफिट दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इनको दी गई है और बाकी के जो इंस्टॉलमेंट मिलने थे वो इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि इनका जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें ये टैक्स पेयर पाए गए हैं। और यहाँ पर ये जो पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से वापस करने के लिए बोला गया था। बहुत सारे लोगों को नोटिस भी आया है, लेकिन मुझे नोटिस नहीं मिला है, लेकिन ये पैसा मुझे वापस करना था। 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट मुझे दी गई है और यहाँ पर ये पैसा मुझे देना ही होगा। तो यहाँ पर अगर आपने वापस किया है, राजकोष की वेबसाइट पर आपने पैसे को रिफंड किया है,
तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपको मिली है यहाँ पर 1 बाय 1 आपको सभी को पिक कर लेना है। तो मेरे केस में एक ही मिली है, यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद में किस डेट को मैंने पैसे वापस किए हैं, राजकोष में किस डेट को मैंने पैसे जमा किए हैं, तो जो भी डेट को आपने पैसे जमा किए हैं यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है रिफंड सबमिटेड बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यानी कि आपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या फिर ऑफिस के कृषि विभाग के ऑफिस में पैसे जा करके जमा किए हैं, या फिर रिफंड सबमिटेड फॉर भारत कोष, यानी कि भारत कोष में पैसे आप जमा किए हैं, स्टेट बैंक के थ्रू जमा किए हैं। तो जिस भी मोड से आप किए हैं यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर भारत कोष के ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर फ्रॉम अकाउंट के सेक्शन में आकर के जिस भी अकाउंट में आपने वो पैसे डिपॉजिट किए हैं अकाउंट नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर वो IFSC कोड फिल कर देना है। इसके बाद में 2 के सेक्शन में आपको अपना अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड यहाँ पर फिल कर देना है। इसी के साथ में जो UTR नंबर जनरेट होता है जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेज देते हैं, वो UTR नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इतना करते ही आपका जो ये कर्जा आपके ऊपर दिखा रहा है 2000 रुपये के गवर्नमेंट का, ये जो पैसा है ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपकी जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने का भी ऑप्शन गवर्नमेंट की तरफ से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस पर अभी क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन ये फंक्शन अभी भी पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है, इसमें लिंक अभी नहीं जोड़ा गया है। लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पर भी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि यहीं से आप ऑनलाइन अपना जो जितना भी सरकार की देनदारी है वो वापस कर पाएंगे।